सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग डिबेट में आप देखेंगे कि जैसे भारत और प्रधानमंत्री मोदी का नाम आया, पाकिस्तानी एनालिस्ट चीमा की जो जलन है वो बाहर आ गई और पाकिस्तानियों को इस बात से तकलीफ है कि भारत इतनी तरक्की क्यों कर रहा है। तो इस वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काजमी जो कि चीमा को मुंह तोड़ जवाब देंगे और खुद बताएंगी कि पाकिस्तान एक सबसे बड़ा दलाल मुल्क है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके लिए चैनल पर डाल चुके हैं जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था, तो उसे भी अंत तक देखें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि मैंने हमला करना है ईरान पे, तो आप समझती हैं पाकिस्तान नाकाम हो गया है? पाकिस्तान की सालसी किस हद तक ठीक जा रही है, नहीं जा रही? पाकिस्तान की क्या गलती है, या पाकिस्तान क्यों नहीं ट्रम्प साहब को रोक पा रहा, ईरान को क्यों नहीं रेडी कर पा रहा? आपका क्या व्यू है, क्योंकि आप भी इस वक्त बड़ी गहरी नज़र रखती हैं इन चीज़ों पे। सर देखिए, पाकिस्तान ने तो पहले भी यही कहा था कि हम दोनों कंट्रीज की बात करा रहे हैं, लेकिन तीनों कहना चाहिए था, लेकिन इन्होंने इसराइल को शामिल नहीं किया। और अब ये कहना कि जी अभी इस वक्त मोहसिन नकवी साहब अभी भी ईरान में है और 2-3 दिन से, और अभी कल सुना है कि फील्ड मार्शल साहब भी जा रहे हैं। तो डेफिनेटली ये अमेरिका का ही कोई पैगाम लेके जा रहे होंगे। तो सर इनकी इनकी जो पाकिस्तान जो है वो एक मैसेंजर की तरह काम कर रहा है। सर हमारे कहने से ना तो ईरान ने रुकना है और ना ही अमेरिका ने रुकना है। ना ये डोनाल्ड ट्रंप को ये कह सकते हैं कि जी आप जो है वो ईरान पर अटैक ना करें, और ना ही ये ईरान को रोक सकते हैं कि अमेरिका, इजराइल या गल्फ की कंट्रीज के ऊपर वो अटैक ना करें। इनका काम सिर्फ मैसेंजर का है और वही किया जा रहा है। उससे ज्यादा पाकिस्तान ना कभी दावा किया था और ना ही पाकिस्तान क्लेम कर सकता है। हमारी कौन सुनेगा? आप बताइए। जो लोग सारा दिन जा जाकर कहीं से पैसा मांगते हो, लोन लेते हो, अपनी कोई स्टैंडिंग ना हो, अपनी इकोनॉमी स्ट्रांग ना हो, उनसे कौन पूछता है? सर क्या लोगों के घरों में, वैसे तो खैर आई रिस्पेक्ट हर काम की, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ जो लोग भी काम करते हैं घरों के अंदर भी, जो लोग काम करते हैं, चाहे वो मेड हो या कोई और सर्वेंट्स हो। तो सर अगर घर के अंदर कोई डिसीजन लिया जाता है तो उनसे पूछा जाता है क्या कि क्या करना है क्या नहीं करना? अगर लोगों के आपस में झगड़े भी हो रहे हो खानदान के अंदर, तो क्या किसी ऐसे से बात की जाती है जो उस घर का में से पैसा लेता हो या उधार लेता हो या वहां पे काम करता हो? सर ऐसा नहीं किया मैडम आप जाता। क्यों हमारी देखते वैल्यू हैं? उससे ज्यादा नहीं है। मैडम ठीक है, हम जाके कर्जे मांगते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ईरान और अमेरिका के लिए हम क्यों काबिल कबूल हैं? हमारी क्यों अमेरिकी सदर तारीफ करते हैं? इंडिया तो बहुत करीब है अमेरिका के, इंडिया की क्यों उन्होंने उनको इन्वॉल्व नहीं किया, उनको मुंह नहीं लगाया या पूछा नहीं है? और वो पाकिस्तान को क्यों पूछते हैं, हालांकि कमजोर इकोनॉमी है? आपको क्या लगता है ईरान अमेरिका को सर क्यों? इसीलिए तो पूछते हैं। सर इसीलिए पूछते हैं कि कमजोर इकोनॉमी है। उनको पता है कि ये मजबूर लोग हैं, ये कमजोर लोग हैं, ये मेरी हर बात सुन लेंगे, हर बात मान लेंगे। सर भारत को वो नहीं कह सकते थे कि जाकर ईरान से बात करो, ईरान को अपने यहाँ बुला लो या इस तरह से बीच में पड़ जाओ। इसलिए कि भारत बीच में नहीं आता। उनको पता था कि अगर कोई बात अच्छी हो गई तो हमें क्रेडिट नहीं मिलना, और होता है। अगर कुछ बुरा हो गया तो हम ही सबसे पहले हमें ही ब्लेम किया जाएगा। सर वही अच्छा, किया जा रहा है। ईरान इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, सालिस अमेरिका बना, सीज फायर करवा दिया, जिसको आपके नरेंद्र मोदी नहीं मानते। वो कहते हैं नहीं, मैं अवाम के सामने नहीं मानूंगा, बंद कमरे में मानूंगा। ठीक है, अच्छा, मजबूत सालिस था अमेरिका। हम्म। ईरान अमेरिका जंग के अंदर सालिस तो मजबूत ही होना चाहिए ना, एटलीस्ट ऐसा मुल्क होना चाहिए जिसके पास लिवरेज हो। देखिए, दो चीजें हैं। इंडिया के बारे में कहता है फ्रेंड्स एवरीवेयर, लिवरेज नोवेयर। हम्म। दोस्तियां सबके साथ हैं, पक्की दोस्ती, लिवरेज कहीं नहीं है। पाकिस्तान के केस में आप क्या समझती हैं कि हाउ पाकिस्तान हैज ए लिवरेज? आपकी क्या राय है इसमें? देखिए सर, आपने कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो क्लैशेस हुए थे उसमें अमेरिका बीच में आया और अमेरिका ने कहा जी हमने जो है जंगबंदी करा दी, सालसी हो गए, जो भी ठीक है। क्यों अमेरिका की सुनी गई? चाहे नरेंद्र मोदी माने ना माने, कुछ हो ना हो, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ट्वीट तो की थी, ठीक है। तो क्यों मान गए लोग? इसलिए कि अमेरिका एक मजबूत कंट्री है, सुपर पावर है। वहां का प्रेसिडेंट ने कहा कि जी आप जंग रोक दें, तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान को जंग रोकनी पड़ गई या लड़ाई रोकनी पड़ गई। अब पाकिस्तान को आप अमेरिका से कंपेयर कर रहे हैं। पाकिस्तान जाकर ईरान से कहता है यहाँ बुला के बिठा दिया दोनों को, तब भी दोनों की कोई सुलह नहीं हो पाई, कोई बात नहीं हो पाई और चले गए। अब ट्रम्प कहते हैं वो जी 18 घंटे का ट्रेवल करके हम नहीं जा सकते। उधर अच्छा से चलिए, ईरान कहता है कि हमें पाकिस्तान पे ट्रस्ट ही नहीं है।
और सुनिए, इधर से अमेरिकन सेनेटर उठ के कहता है कि जी हमें पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं है। अब अमेरिकन प्रेसिडेंट अगर ये कह देते हैं कि उनको पाकिस्तान पे ट्रस्ट है या पाकिस्तान के लोग बड़े उनको पसंद है, तो सर वो 2-4 घंटे के बाद यही ट्रम्प जो बोल रहे थे ना, ये कुछ और बोलने लग जाते हैं। सर ये वही है ना जिन्होंने कहा था पाकिस्तान $33 बिलियन खा के भाग गया। उस बात को तो आप लोग मानते नहीं है ट्रम्प की। क्या आप मानते हैं कि ट्रम्प की वो बात सही है कि पाकिस्तान $33 बिलियन खा के भाग गया? अगर आप उस बात को मानते हैं तो फिर इस बात को भी मान जाएंगे ट्रम्प ने तारीफें की है। और फिर सर उसके बाद ट्रम्प जो है वो कह रहा है कि 11 जहाज गिर गए। अभी 1 साल के बाद आप लोग जो एनिवर्सरी, बर्थडे, वॉटेवर जो कुछ मना रहे थे, जश्न मना रहे थे, उसमें आप 8 जहाज बता रहे थे। और ट्रम्प को बुरा नहीं लगेगा? क्यों, मैं तो 11 गिरा रहा हूँ, ये 8 बताते हैं, कभी 6 बताते हैं, कभी इनके खिलाड़ी 6 बनाते हैं, कभी 7 बनाते हैं, और ये खुद 8 बताते हैं और ट्रम्प 11 बता रहे हैं। सर कंफ्यूज कर दिया आप लोगों ने पूरी दुनिया को। मैडम मुझे पता है आजकल आपकी बड़ी टफ जॉब है, ठीक है, मतलब एक पॉइंट बनाना, मतलब इट्स अ डिफिकल्ट जॉब, एंड आई रियली अप्रिशिएट कि पुरानी नई बातें मुला मलू के आप एक यू डू इट, एंड मतलब इट्स नॉट एन इजी जॉब, ये कोई मजाक नहीं है जो आप कौन सी पुरानी बात मैंने मिला दी? सर मेरी कोई जॉब नहीं है, मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ आपको। मैंने यही कहा है ना, मैं यही कहा, यू आर डूइंग एन इंटरेस्टिंग जॉब आजकल आप कर रही हैं जो, लेकिन द पॉइंट इज कि ट्रम्प रोज कहता है कि थैंक यू, पाकिस्तान जबरदस्त मीडिएटर है, बड़े लोग अच्छे हैं, वो शहबाज शरीफ, ये वो, मोदी साहब को क्यों नहीं कहते वो और फिर जब भी वो कहता है हमने हमला करना था, पहले उन्होंने कहा वो पाकिस्तान के कहने पे हमने नहीं किया, वो फलां चीज करनी थी पाकिस्तान के कहने पे नहीं किया। तो मतलब क्या ऐसी चीज है जो पाकिस्तान के पास है जो ट्रम्प को ये कर रही है, मतलब आपको क्या लगता है? सर मुझे तो यही लगता है कि ट्रम्प हमें जो है ना चलती हुई ट्रेन के या बस के नीचे दे रहा है और कुछ नहीं कर रहा। ये जो बार बार जब जब पाकिस्तान की तारीफ होती है ना, तब तब समझे कि कुछ गड़बड़ है। और यही यहाँ पर हो रहा है कि आपकी जब खामाखाई की तारीफ हो ना, या तो आपने कोई काम किया हो और आपकी तारीफ हो तो समझ में आता है। जब आपने कुछ भी नहीं किया, आपने खैर वो दोनों को बुला के बिठा दिया और उसके बाद उनका कुछ रिजल्ट नहीं निकला, उधर से सेनेटर भी बुराइयां कर रहा है, उधर से ईरानियन भी नहीं मान रहे, तो उसके बाद ट्रम्प आपकी तारीफ कर रहे हैं। तो सर उसके बाद तो ट्रम्प का मेरे ख्याल है कि चेकअप होना चाहिए उसका, तो फौरी तौर पे किसी। आप ट्रम्प को ही पागल कह रही हैं और ये कह रही हैं कि सर ट्रम्प, मैंने तो अभी कुछ कहा नहीं, अभी तो सिर्फ मैंने कहा आपने पागल आपने कह दिया। सर ट्रम्प को क्या बात कर रहे हैं? सर पैसा नहीं देगा वो आगे से ट्रम्प। सुने, आप कह रही हैं चेकअप होना चाहिए, चेकअप आप उस बंदे का हेल्थ चेकअप। सर मैंने अभी पूरी बात भी नहीं की थी, आज तो आप मुझे बोलने भी नहीं, आधी बात सर आप चुप लेते हैं, उसके बाद खुद ही आप जवाब दे देते हैं। मैंने कहा है मुश्किल जॉब है आजकल आपकी, चले कोई नहीं, देखिए मुश्किल जॉब हो जाती है सम टाइम, देखिए जॉब इजी होती है सम टाइम मुश्किल होती है, एंड आई कैन अंडरस्टैंड आजकल थोड़ी कदरे मुश्किल है, इट्स अ डिफिकल्ट थिंग, यू आर प्लेइंग अ गैम्बल, लाइक यू नो ऑल दैट। अच्छा मैडम, ये चले आपने वो सेनेटर की बात उठा ली, जिस सेनेटर की बात को ट्रम्प ने रद्द कर दिया, लेकिन आपने 6 दफा उसको रिपीट किया, सेनेटर ये कहता है। अब उस सेनेटर को दुनिया जानती है कि वो कौन है, उस सेनेटर ने जो बात की और वो जिस स्टोरी के ऊपर बात की, उसको ट्रम्प जहाज पे बैठने से पहले कह के गया था कि ये आई कंप्लीटली ट्रस्ट पाकिस्तान। तो सर अगर मैं यही कह रही हूँ ना, अगर आपको ट्रम्प की बात पे इतना भरोसा है, तो क्या ट्रम्प की इस बात पे भी भरोसा है जो उसने कहा था कि पाकिस्तान $33 बिलियन खा के भाग गया? क्या वो भी सच बोला था ट्रम्प ने? मैं कहता हूँ ठीक है, सारी बातें ठीक है। देखिए सर, बराबरी के लोगों के को बीच में आना चाहिए। जैसे चाइना हो गया, वो एक बड़ी कंट्री है, इकोनॉमी स्ट्रांग है, वो अगर ईरान से बात करते हैं, उनके ईरान से टर्म्स है, ईरान उनकी बात सुनेगा सर, ईरान हमारी बात कभी नहीं सुनेगा। ये और बात है कि हम वहां पे पहुंच जाते हैं अपना जबरदस्ती को, तो वो हमें बिठा लेते हैं, चाय वाय पिला देते हैं, वरना ईरान अगर बात सुनेगा, अगर ईरान ने किसी की बात माननी है तो वो चाइना है, और चाइना के अलावा कोई नहीं। हमारा काम सिर्फ एक मैसेंजर का है, हम मैसेज लेके जाते हैं कि जी अमेरिका ने ये कहा है और अमेरिका ने वो कहा है। सर उससे ज्यादा हमारी कोई वैल्यू नहीं है। हम खामखाई अपने आप को जो है ना वो गलत फहमियां हमने पाल रखी हैं और उसी में रह रहे हैं। चले, आरजू काजमी कह रही हैं कि पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है, पाकिस्तान गलत फहमी पाली हुई है, दुनिया में कोई मुकाम नहीं है,
ये आप लोगों को ऐਵੇਂ ही बेवकूफ बनाया हुआ है आप लोगों ने उनको और उन्होंने आपको। तो जो ट्रम्प ने वो $33 बिलियन वाली बात की थी ना, इसमें असल ये असल बात वो है ये बिल्कुल आपकी जो आपने अभी लास्ट में आपने मतलब बताया मेरी बात का, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग स्कूल कॉलेज में वो शायरी होती थी ना और कहते थे इसमें शायर ये कहते हैं, शायर ने चाहे जो मर्जी कहा, उसकी जो ट्रांसलेशन हम करते थे बैठ के वो ऐसी ही होती थी कि अगर वो शायर पढ़ ले तो अपना सर पकड़ ले कि मैंने ये कब कहा है। आपने तो मैं तो कह रहा हूँ आपकी डिफिकल्ट जॉब है और उस जॉब के अंदर जो आपने बातें की हैं मैंने एग्जैक्टली वही बयान की है, लेकिन आपने कहा है कि मैं सर कह सकती मुझसे हूँ कहीं ज्यादा डिफिकल्ट जॉब तो आपकी है सर। आप मेडल ले बैठे और उसके बाद उस मेडल को जस्टिफाई करने के लिए सर मैडम आपको क्या कुछ नहीं करना पड़ता सर। हालांकि पहले आप काफी एक मुनासिब इंसान हुआ करते थे, मतलब अभी भी है, लेकिन फिर भी सर आपकी जॉब मैडम मुझसे कहीं मुझे ज्यादा। तो मैंने तो फख्र ना है। किसी से मेडल लिया है और ना ही मैंने कोई ऐसी बात, मैं जो बात करती हूँ अपने मन से अपने ओपिनियन देती हूँ सर। आपका आपकी जॉब मुझसे ज्यादा मुश्किल है सर। मैडम मुझे फख्र है मैंने पाकिस्तान के लिए मेडल लिया, पाकिस्तान का दिफा किया और पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की कौम और मुल्क के लिए बात की, डका के बात की, डंके की चोट पे बात की। मुझे उस पर फख्र है और मुझे पता आपको भी मुझ पे इस बात पे फख्र है, ठीक है। लेकिन आप बीच में, अब मैं आपको मेडल की ऊपर वाला दे दूंगा, वो जो होता है हल्का सा मेडल आपको नहीं मैं दूंगा, मतलब अगर आप मेरी तारीफ थोड़ी सी करेंगे तो पॉइंट ये है मैडम, मेरे मेडल जो है ना, मुझे तो फख्र है मैंने क्या किया और मैंने डंके की चोट नहीं पे तो मैं वही कह रही हूँ ना सर, आपकी मुझे जॉब भी बहुत मुझे मुश्किल है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह लड़ना जहाँ पे आप लड़ ना पाओ, ऐसी जगह पर डिफेंड करना जहाँ आप कर ना पाए, तो सर उधर तो मेडल बनता ही है सर। मैं ऐसे कहता तो हूँ बड़ी आसान मैं जॉब कहता होती है हूँ कि किसी को डिफेंड ये कर रहे हैं। the president of Pakistan honored me with that Tamga Imtiaz, and I'm so हम्म। grateful to him and to the everyone who gave my name, because मैं ये समझता हूँ कि I was part of that process। मुझे याद है द प्रिंट अखबार जो इंडिया की है, जो शेखर गुप्ता हम्म। साहब की है, दे कॉन्टेक्टेड मी, उन्होंने मेरे को स्टोरी की, हाउ यू गॉट अ मेडल। तो मैंने उनको बताया कि मैं कैसे वो किया सारा। तो उसने जो हेडिंग लगाई थी मेरी वो जो अखबार की, उसने कहा था फ्रॉम क्लास बोर्ड रूम्स टू पाकिस्तान मेन नैरेटिव मेकर। तो मेरी जो ट्वीट्स थी उनको इंडिया की एमईए ने फ्लैग किया कि ये ऐसी हैं वैसी हैं। तो आई डिड माय जॉब, वो इंडिया को क्या लगी मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। आई डिड बिल्कुल। एवरीथिंग फॉर पाकिस्तान एंड आई फील प्राउड एवरी मोमेंट, एवरी टाइम, एवरी प्लेस। तो मेरी जॉब जो है ना, बिकॉज आई डिड इट फॉर माई कंट्री, तो ऑब्वियसली आई एम सो हैप्पी मैडम। वो मुझे कोई वो नहीं है, परेशानी नहीं है, लेकिन मैं आपको मेडल की ढूंढी जरूर दूंगा ताकि नहीं आप नहीं सर, मुझे मेडल बिल्कुल नहीं चाहिए, मैं खुश हूँ। और मैडम मेरी फोटो उस मजमे में लगी होगी जहाँ पे लिखा होगा कि ये वो है जिसको कुछ भी, इसको कभी मेडल नहीं मिला। नहीं और नहीं नहीं, मुझे कभी आपको मेडल मैडम चाहिए भी नहीं सर। थैंक यू वेरी मच, ऐसा मेडल मुझे नहीं चाहिए। आपको मुबारक हो। मैडम मैं आपको आपको मेडल नहीं दे रहा। आप वो और मेडल मेडल ले डूंडी, लीजिए वो जो सर। मेडल के ऊपर वाली डूंडी होती है वो दूंगा। मेडल तो मेरे पास ही होगा मैडम, वो ताकि आपकी भी डिफिकल्ट जॉब है, ये आपकी डूंडी डूंडी मिलेगी इस जॉब के ऊपर आपको। तो मैडम हाँ थैंक सही यू वेरी मच, मतलब थैंक यू ऑलवेज सर। टॉकिंग टू यू। बड़ा मजा आता है आपको, मैं देखता हूँ, मैं आपसे आई लर्न अ लॉट। जैसे आप माशाल्लाह आर्गुमेंट बिल्ड करती हैं, जो सिचुएशन आपके सामने आती है तो उस सिचुएशन के अंदर से एक आर्गुमेंट बिल्ड करना, यू नो, चीजों को मिलाना, कनेक्टिंग द डॉट्स, इट्स रियली ग्रेट थिंग। आई एम सो ग्रेटफुल कि आप ये जॉब इस वक्त कर रही हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों हम जानते हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी कितने बड़े दोगले और एक नंबर के दलाल हैं। पाकिस्तान वो है जो आज ट्रम्प की तारीफें कर रहा है कि वो भारत की साइड नहीं ले रहा या फिर भारत को अपने पास नहीं बुला रहा, और वही पाकिस्तानी जो है वो अमेरिका की एम्बेसी से लेके अमेरिका को पूरा दिन रात गालियां देते रहते हैं। ये है पाकिस्तान का दोगलापन। पर आशा करता हूँ जिस तरीके से आरजू काज़मी ने चीमा को सरकास्टिकली इसके मजे लिए, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया, वो आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।